सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से पूछना है कुछ? माइक इधर दे दो। ओम दीदी। दीदी यहाँ कहा गया यज्ञ शिष्ट खाने की बात कही गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ शिष्ट खाने की बात। लेकिन दीदी जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल गरीब है, तो वो कैसे मतलब यज्ञ शिष्ट, जिनके पास यज्ञ करने के लिए कुछ हो ही नहीं। जिसके पास खाने के लिए है थोड़ा, तो वो थोड़ा तो लगा सकता है ना, देवता को भोग लगा सकता है ना। ये हम जो यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो साइड में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग मतलब ऐसे ही रह जाते हैं, वो मतलब कुटिया थोड़ा थोड़ा बना के रह जाते हैं। तो उनके पास तो मतलब खाने के लिए दुष्कर होता है कि खाए अपना, वही ज़्यादा है। वही जो भी खा रहा है उसमें थोड़ा सा वो ईश्वर अर्पित करके खाए तो वो फिर यज्ञ शिष्ट हो जाता है। मानो उसके पास खाने के लिए पूरे दिन भर में एक दो ही रोटी है या एक ही रोटी है, तो वो इतना सा टुकड़ा ईश्वर को समर्पित करके फिर उसको खाए तो वो यज्ञ शेष हो जाता है। केवल अपने लिए नहीं खाना, केवल अपने लिए ही नहीं पकाना, कितना भी है थोड़ा सा थोड़ा। यदि 10 रुपए की भी आमदनी है तो 1 रुपए फिर यज्ञ के लिए खर्च करे, 9 को खाए। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा यज्ञ याग का अनुष्ठान वो ही यज्ञ पूरा है। जितना भी अपने पास है, यज्ञ तो एक भावना है ना। कल इन्होंने बताया ना, ये जो बताया 10 नंबर श्लोक में, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, ये जो सृष्टि की रचना हुई, ये ईश्वर ने कैसे की सृष्टि की रचना ही? यज्ञ के भाव से। यज्ञ के भाव से मतलब परोपकार के भाव से, स्वार्थ के भाव से नहीं की। सृष्टि की सारी रचना ही ऐसी है जो दूसरे को सुख देने के लिए है। जैसे सृष्टि में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो रचे 5 भूत से सारी सृष्टि बनी है। तो अग्नि अग्नि के लिए नहीं है, दूसरे के लिए। वायु वायु के लिए नहीं है, वायु दूसरे प्राणियों को जीवन देने के लिए। जल जल के लिए नहीं है, स्वार्थ सृष्टि नहीं है। पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए है। तो ये सारी सृष्टि ही ईश्वर ने कैसे रची? यज्ञ के भाव से। यज्ञ के भाव से मतलब यज्ञ में भाव क्या होता है? इदन्न मम, ये भाव है यज्ञ का कि ये मेरे लिए नहीं है। मेरा शरीर भी जो है वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मतलब शरीर के लिए। शरीर शरीर के लिए नहीं है, शरीर भी किसके लिए है? आत्मा के लिए। तो ये भावना रहनी चाहिए हमारी। हमारे पास जो भी है, माने एटलीस्ट शरीर तो सबको मिला ही है ना, और शरीर है तो शरीर को चलाने की जो यात्रा है, थोड़ा खा के शरीर चलता है ना, तो उतना भी सबके पास है। हो सकता है कि कोई उसमें 56 भोग लगा के जीवन की यात्रा चलाते हैं, तो कोई अपने सूखी रोटी सब्जी खा के जीवन यात्रा चलाते हैं। पर चलेगी तो तभी जब थोड़ा उसमें डालेंगे, तो उतना तो कम से कम सभी के पास है।
तो उसके प्रति भाव क्या होना चाहिए? यज्ञ का भाव होना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं है। जब सारी सृष्टि मेरे को दे रही है, जब ये सारी सृष्टि मेरे लिए है, तो मेरा अस्तित्व भी किसके लिए है? सारी सृष्टि के लिए है। ये सारी सृष्टि ईश्वर ने मेरे लिए बनाई, तो मेरा अस्तित्व भी फिर सारी सृष्टि के लिए है, मेरे लिए नहीं है केवल मेरा जीवन। जी ओम दीदी, ये जो 12 नंबर श्लोक में हमने पढ़े यज्ञ शिष्टासिनः संतम उच्यन्ते सर्वकिल विषय, ये तो 13 नंबर है। 13 नंबर में, हाँ 13 नंबर में। तो यहाँ से ये श्लोक हमको बताता है कि जो देवताओं से हमको प्राप्त होता है उसको हमको देवता को अर्पण करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अनाज हमको पंचमहाभूत से मिला है, तो ये तो समझ में आता है कि जब हम हवन में अनाज को आहुति देते हैं, वो अग्नि में वो प्रज्वलित होता है, उसके बाद अग्नि से वायु को जाता है, वायु से पर्जन्य से फिर बारिश होकर धरती को आ जाता है, पंचमहाभूत में वो फिर विलीन होता है। नहीं तो अग्नि को वेद में परमात्मा के मुख भी बता गया, तो अग्नि में देने से वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, ये एक प्रमाण है। ये जो नैवेद्य करते हैं, जैसे हमारा जगन्नाथ जी को 56 भोग होता है, तिरुपति में लड्डू लगाते हैं, इसमें तो कुछ अर्पित नहीं किया जाता है, तो सिर्फ ऐसे तुलसी डाल के ये करते हैं, और वो लोग भी सोचते हैं कि हम पाप से मुक्त हो गए। तो ये दोनों में क्या? लेकिन भाव दोनों का एक ही है ना। हाँ, लेकिन पहुंचता नहीं ना। नहीं, वो कम से कम द्विपद चतुष्पद को तो पहुंचता ही है। हाँ। जो भी डालते हैं, तो कोई चींटी खाएगी, कहीं ना कहीं तो वो समष्टि के लिए ही है। अब वो समष्टि के लिए उससे भी अच्छा यूज हो सकता है, वो एक ग्रुप के लोगों की मान्यता है कि इसको यदि उस तरीके से हवन आदि की दृष्टि से करें, तो वो भी किसी न किसी रूप में तो द्विपाद चतुष्पाद को जा रहा है। भाव तो उसका ये है ना कि ये मेरे लिए नहीं है, इदं न मम। तो दीदी ये दोनों का समान अर्थ निकला? भाव दोनों का समान है। भाव इसका भी समान है जो हवन में दे रहा है, भाव उसका भी समान है। तो भाव के स्तर पे तो समानता है, लेकिन क्रिया के स्तर पे अब ये इनकी मान्यता है कि ये पूरा ईश्वर के मुख में ही जा रहा है। वो कह रहे ईश्वर के मुख में कहाँ जा रहा है, जल जा रहा है। ये तो अग्नि के मुख में जो जा रहा है वो तो जल जा रहा है। तो वो उसका फिर आप भी कोई आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ भी भाव ही है। एक तरह से मान लो वो ठीक है, आपने कहा कि ये सीधा उसका एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वास्तव में हम देखें यदि थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के, तो हवन भी एक तरह से स्थूल की ही पूजा है। जैसे मूर्ति पूजा स्थूल पूजा है, तो हवन भी स्थूल पूजा ही है। और जैसे उसके पीछे उसका भाव सूक्ष्म है, ऐसे ही इस हवन के पीछे भी भाव सूक्ष्म है। हवन का मतलब यही है ना कि अपने अहंकार को भस्म करना, अपने दुर्गुणों को आहूत करना। तो जो मंत्र हम बोलते हैं, इयम त इद्म आत्मा, इयम आत्मा ते इद्म, मैं अपनी आत्मा को ही ईंधन के रूप में समर्पित कर रहा हूं। तो आत्मा को ईश्वर रूपी अग्नि में डाल रहा है साधक। तो वास्तविक अर्थ है वो तो इसका भी अलग है। अब आत्मा को ऐसे अग्नि में कोई डालता भी नहीं है, और डाले तो वो जलेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। लेकिन भाव वही है कि जब मैं अपने आप को ईश्वर रूपी अग्नि में डालता हूं, तब मुझे प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, इन पांचों की मुझे उपलब्धि होती है। भाव वहां भी वही है। तो हम किसी जो बाहर के जो रिचुअल्स हैं, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है, जैसे अंग्रेजी में उसके लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, रिगार्ड और रेस्पेक्ट।
एक तो वो होती है मतलब बाहर से स्थूल जो हमें आचरण व्यवहार करते हैं उसको रिगार्ड कहते हैं, और एक रेस्पेक्ट जो है वो अंदर की चीज होती है, सम्मान किसी के प्रति। कई बार ये होता है कि आप किसी के पैर छूते हैं या साष्टांग प्रणाम करते हैं या उस व्यक्ति के आने पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके प्रति आपके मन में सम्मान भी हो। वो एक प्रोटोकॉल है, इसलिए आप ऐसा कर लेते हैं। मान लो कि कोई ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति है, कोई सीएम पीएम है, तो उसका एक प्रोटोकॉल है ना कि जब वो आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पे। तो जरूरी तो नहीं है कि खड़े होने वालों के मन में उनके प्रति सम्मान भी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो सब आचरण करेंगे वो रिगार्ड्स हैं। एक होता है सम्मान होना मन में, जैसे अपने माता पिता के प्रति एक सम्मान की भावना होती है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बच्चे उस तरह का आचरण करें कि माँ आ गई तो खड़े हो जाओ, पिता आ गए तो खड़े हो जाओ। तो कभी तो प्रणाम भी नहीं करते हैं माता पिता को, कुछ शिष्ट परिवारों में तो करते हैं, रोज उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते हैं वहां पर भी वो उस तरह का आचरण तो नहीं कर रहे, पर मन में रेस्पेक्ट उतना ही है, सम्मान उतना ही है। तो ये संभव है कि आपके मन में सम्मान हो सकता है लेकिन आप बाहर वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है बाहर आप उस प्रकार का आचरण कर रहे हैं लेकिन मन में सम्मान नहीं है। तो ये हो सकता है कि बाहर से आप हवन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो निहित अर्थ है उसको नहीं छू पा रहे हैं। तो कभी कभी तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है रोजाना संध्या हवन करते 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 करते, लेकिन अंदर के दोष तो जले ही नहीं। अभी बहुत लोगों का मजाक भी उड़ाया, बहुत लोगों को हमने अवैज्ञानिक भी बताया और अपने आप को बहुत वैज्ञानिक भी बताया, तर्क से, तथ्य से, प्रमाण से अपनी बात को पुष्ट भी कर दिया कि हम ही राइट हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। ना तो दुर्गुण दोष जले अभी तक, ना घमंड अभिमान अहंकार जला अभी तक। वो जो कहते हैं वो और बढ़ हो गया, बल्कि कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं, दूसरे तो पागल हैं। तो फिर ये हवन का जो वास्तविक परिणाम फल जो था वो नहीं उतर पाया जीवन में। और कभी कभी दूसरा व्यक्ति जो है वो लगता है कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है, ना हमें मंत्र बोलने आते हैं, ना संस्कृत आती है, ना हवन करना जानते हैं। तो मैंने देखा हमारे घरों में हमारी माता जी भी करती थी, जब खाना बनाती थी ना तो वो रोटी तोड़ के घी में और उसमें शक्कर में डुबो के और उसमें डाल देते थे चूल्हे में कि भगवान जी हमारा तो यही मान लेना, अब हम तो हवन आदि कुछ जानते नहीं है, मंत्र आदि जानते नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति भले ही वो बाहर के ये रिगार्ड्स आदि नहीं जानते हैं तो भी अंदर से वो ज़्यादा सहनशील होते हैं, ज़्यादा क्षमाशील होते हैं, ज़्यादा विनम्र होते हैं, ज़्यादा उनके अंदर भक्ति भाव होता है। आत्मा के जो गुण हैं वो उनमें ज़्यादा विकसित देखे जाते हैं बजाय इसके। तो ये तो यही है कि जो व्यक्ति उसके प्रति जितना जागरूक होगा, क्योंकि अंत तो वहाँ है ना, जाके सारा का सारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है? अंदर है फोकस तो, चित्त के ऊपर, चित्त की शुद्धि है फोकस तो। बाकी बाहर के जो रिचुअल्स हैं वो तो एक मीडिया है, एक माध्यम है कि उसके माध्यम से हम ऐसा करें। सेंटर तो वो है ना, तो रिजल्ट वहां से आना चाहिए। तो वहां आता है यदि, लेकिन एक एक युग की एक एक डिमांड होती है। तो उस समय जिस समय गीता की रचना की वेदव्यास जी ने, उस समय बहुत ही ज्यादा मतलब हर काम यज्ञ याग से करवा लिया जाता था, मतलब हर काम के लिए उधर देखा जाता था। जैसे आज हर बीमारी के लिए किधर देखा जाता है? एलोपैथी की तरफ देखा जाता है कि कोई भी बीमारी हो गई तो लोग बोलते हैं जी कोई ऐसी दवा दे दो जिसको भिटक लें हम और हम ठीक हो जाएं, करना नहीं है हमें कुछ भी। तो इस युग में आवश्यकता किसकी हो गई? योग प्राणायाम
आवश्यक हो गया, उसका खंडन करना आवश्यक हो गया। ये डिमांड है इस युग की। नहीं तो लोग भूल ही गए थे कि योग से भी ठीक हो सकता है, ध्यान से भी ठीक हो सकता है, प्राणायाम से भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए फिर एक महापुरुष को भगवान ने भेजा और उन्होंने इतनी प्रखरता से रखा उस विषय को कि आज एक मेजॉरिटी है लोगों की जो उसके ऊपर विश्वास करती है कि भाई जीने का जो सही तरीका है वो तो योगाभ्यास ही है। मजबूरी में हमें किसी पैथी का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय भी भगवान कृष्ण इस रूप में आए समाज में, धरती के ऊपर, कि भाई सारे काम जो है वो यज्ञ याग से पूरे नहीं होंगे। कर्म योग करो, जो आपके नियत कर्म हैं, अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करो। लेकिन स्वधर्म के साथ साथ दूसरा सांख्य को भी साथ लेके चल रहे हैं। पूरी गीता में दोनों साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसके महत्व का पता ना हो। यदि ज्ञान नहीं है तो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे कैसे? पहले तो आपको विचार से स्पष्ट होना चाहिए ना कि ये काम करने से ये फल मिलने वाला है मुझे, और ये काम करने से ये बुरा फल मिलने वाला है। इतना ज्ञान होगा तब तो आप बुरे को रोकोगे और अच्छे का अनुष्ठान करोगे। तो इसलिए सांख्य को भी साथ साथ लेके चलते हैं, और योग को भी, योग माने कर्म योग को भी। क्योंकि केवल आपको ये पता है कि ये बहुत अच्छा है, प्राणायाम करना बहुत अच्छा है, ध्यान करना बहुत अच्छा है, व्यायाम करना बहुत अच्छा है, और करते हैं नहीं। दूसरों को भाषण देते हैं, किताब भी लिखते हैं, बताते भी, खुद नहीं करते हैं, तो फिर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उसका जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। और एक व्यक्ति है वो मतलब उसको बोलना नहीं आता है लेकिन वो करता है रोजाना, तो उसके जीवन में रिजल्ट आएगा। तो ये भी जरूरी है कि हम समाज में कोई गलत दिशा में यदि समाज जा रहा है और उसको ठीक ट्रैक पे लाना है तो उसकी फिर अतिशय प्रशंसा की जाती है कि जो कुछ भी है वो सब योग में ही है, ऐसा कहेंगे, उसकी अतिशय प्रशंसा करें, तब तो लोग अपनाएंगे। तो ये जो एक माध्यम है यज्ञ याग आदि के माध्यम से, तो उस समय उन्होंने प्रशंसा कर करके फिर वो एक मतलब अति जहां हो जाती है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति फिर सभी जगह वर्जनीय हो जाती है। अति आप अमृत भी खाओगे तो फिर वो विष बन जाएगा। खीर अमृत है ना, और अति खा जाओ तो शरीर में क्या पैदा होगा? फिर बीमारी, विष। तो अति का सब जगह निषेध है। तो जो आपने पूछा कि ये ठीक है वो गलत है, तो ऐसे लग रहा है कि वो तो बेचारे अभी अंधेरे में ही हैं और हम तो बहुत प्रकाश में हैं। तो ठीक है, तर्क की दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से यही सत्य है कि अग्नि में डालने से उस पदार्थ की सैकड़ों गुना क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए सही तरीका तो यही है अग्नि में, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। उस दृष्टि से पोल्यूशन भी होता है। कभी कभी आपने देखा कि कुछ मंदिरों में जैसे दूध और वो फल और जो भी चढ़ाते हैं, फिर वो कहीं नाली में अटक जाते हैं, तो फिर बहुत वहाँ स्मेल आने लगती है, गंदी, सफाई करते नहीं है। फिर वो गंदगी के कारण वहाँ पर कुछ जीव जंतु भी पैदा हो जाते हैं। तो किया तो था अच्छे भाव से, लेकिन परिणाम क्या हो गया? उल्टा हो गया। वो गंदगी के कारण जीव जंतु भी पैदा होंगे, मच्छर भी पैदा होंगे, एक दो को काट गया तो डेंगू भी पैदा होगा, और जीवन मिलने की बजाय जीवन चला भी जाएगा। ठीक तो यही है। लेकिन भाव की दृष्टि से मैंने कहा कि भाव की दृष्टि से भाव उनका भी वही है, भाव में अंतर नहीं है। इनको दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। ये दीदी, इसमें प्राणी मात्र की उत्पत्ति और वृद्धि अन्न से हुई है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से, जी हाँ, अन्नाद भवति भूतानि, वर्षा से, और वर्षा जो है यज्ञ से करके। तो ऐसे हमारे आचार्यगण भी बताते हैं कि पहले
यज्ञ करते थे, जिससे विशेष यज्ञ करते थे जिससे वर्षा होती थी। जी जी। क्या उसमें विशेष औषधि वगैरह डालते थे? हाँ। और आज क्या ये संभव है कि जहाँ अगर सूखा है, बारिश नहीं हो रही, वहाँ इस प्रकार का यज्ञ करे तो वर्षा होगी? बिल्कुल, ये तो साइंस है। ये जो सिद्धांत हैं ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये मैथमेटिक्स और साइंस की तरह से हैं, क्योंकि ये ऋषियों की खोज है ना। तो सत्य ही होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला के पानी बनता है तो पानी बनेगा। वो आप भारत में कर लो या अमेरिका में जाके कर लो, चाहे कनाडा में कर लो, धरती के किसी भी कोने पे कर लो, रिजल्ट वही आएगा। तो जो उस समय का जो सत्य है उसी प्रकार की, देखो उसमें 4 चीजें, आपने अभी न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है, वहां पर 4 चीजें बताई हैं। विधि ठीक होनी चाहिए, आपकी क्रिया ठीक होनी चाहिए, और आपका संकल्प ठीक होना चाहिए, और आपकी सामग्री ठीक होनी चाहिए, तो रिजल्ट आएगा पक्का। ऋषि ने बताया वहां पे। तो वहां पर यही प्रश्न उठाया कि जी वो हमने सुना है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति होती ही नहीं है। तो कहते हैं उसमें पुत्रेष्टि यज्ञ का दोष नहीं है, 4 चीजों में से कहीं ना कहीं मिलेगा। या तो आपकी विधि ठीक नहीं है, जिस विधि से करना चाहिए था, मेथड में कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है, या फिर उसका साधन ठीक नहीं है, या फिर संकल्प ठीक नहीं है, या तो विधि ठीक नहीं है। विधि तो आ गया, मेथड ही आ गया। तो इनमें से कहीं ना कहीं त्रुटि है। जैसे मान लो सामग्री में कभी कीड़े लगे, घुन खा रखा है, तो परिणाम नहीं आएगा। समिधा में भी, लकड़ी में भी कभी कीड़ा लगा होता है तो नहीं आएगा। जो समिधा डालनी चाहिए थी उसी वृक्ष की समिधा नहीं डाली तो भी परिणाम नहीं आएगा। जिस प्रकार की जड़ी बूटी औषधि डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली तो भी परिणाम नहीं आएगा। वो डाली लेकिन वो भी डुप्लीकेट थी तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें दोष होगा तो नहीं आएगा। यदि सारी चीजें ठीक हैं तो 100% परिणाम आएगा। कहीं भी कर लें हम, कोई दोष नहीं है। हो गया? और किसी का प्रश्न है कोई? आगे चलो। तो कल इन्होंने बताया था अन्नाद भवति भूतानि और पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो इसमें यज्ञ जो है उसको सेंटर में रख दिया। सबका केंद्र क्या है? यज्ञ है। अन्न से सभी प्राणी पैदा होते हैं, और अन्न किससे पैदा होता है? पर्जन्य से, बादल से, वर्षा से। और बादल किससे पैदा होते हैं? यज्ञ से। यज्ञ करेंगे तो बादल पैदा होंगे। और यज्ञ किससे पैदा होता है? कर्म से। तो यज्ञ कर्म समुद्भवम। और कर्म किससे पैदा होता है? ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब ज्ञान से। ज्ञान नहीं है तो कर्म करेगा कैसे व्यक्ति? तो यहाँ वेद अर्थ किया है। वेद का मतलब भी ज्ञान है, विदत ज्ञानी। तो ज्ञान से, ठीक ठीक ज्ञान से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं। और वो ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? अक्षर ब्रह्म से, अविनाशी अर्थात साक्षात ईश्वर से। ज्ञान, सारा जितना भी ज्ञान है वो किसका है? ईश्वर का है, परमेश्वर का है। तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए सर्वगत क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब यहाँ ज्ञान नहीं, ब्रह्म का मतलब ईश्वर। वो जो अविनाशी अक्षर ईश्वर है वो सर्वगत है। सर्वगत माने सब जगह गया हुआ, सर्व जगह विद्यमान, सर्वव्यापक। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जब वो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, तो यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों है? क्या सब जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है क्या? प्रश्न बनता है ना। तो आप तो पाठ दोहराते नहीं है, तो इसलिए पूछते भी नहीं है।
ईश्वर जब एक बार हम कह रहे हैं कि सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वगत है, और फिर अगला कह रहे हैं यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठ है। तो प्रश्न ये है कि बाकी जगह में नित्य प्रतिष्ठ नहीं है क्या? कभी प्रतिष्ठ है कभी नहीं है, ऐसा है क्या? और यदि ऐसा है तो उसको सर्वगत कैसे कहेंगे? ये एक प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर ये है कि यद्यपि वो सर्व प्रतिष्ठित है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? यज्ञ में होगी। यज्ञ का मतलब जहाँ हवन कर रहे हैं, स्थूल हवन कर रहे हैं, वहां होगी, ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब यहाँ क्या है? निष्कामता जहां होगी, अलिप्तता जहां होगी, वहां उसकी प्राप्ति होगी। जीवन में जब जब भी हमारी स्थिति ये होगी निर्लिप्त भाव की, अनासक्त भाव की, डिटैच भाव की, तब तब हम क्या होंगे? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। और जब जब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तब तब हमें उसकी अनुभूति होगी, उससे पहले नहीं होगी। व्यापक तो है, अभी भी हम उस ईश्वर को लिए लिए ही घूमते हैं पूरे दिन भर, इधर उधर जहां भी जाते हैं उसी आत्मा और परमात्मा को लिए लिए ही घूम रहे हैं, और लिए लिए घूम के फिर बाहर ढूंढ रहे हैं कि मैं नीलकंठ में जाऊं कि हिमालय में जाऊं। दूसरे कह रहे हैं मदुरई जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि मथुरा में जाऊं कि काशी में जाऊं कि मक्का मदीना में जाऊं। तलाश बाहर है, हमें लगता है कि वहां मिलेगा। मिलेगा कहाँ? यज्ञ में, जहां जहां यज्ञ होगा। यज्ञ का मतलब क्या है? इदन्न मम, अनासक्ति, निष्कामता। तो जहां जहां ये भाव होगा वहां उसकी अभिव्यक्ति होगी। है सब जगह, अभिव्यक्त वहां होगा। जैसे गाय जो दूध देती है, तो दूध गाय के स्तन में होता है या पूरे शरीर में होता है या गले में होता है या पेट में होता है? दूध कहाँ होता है, कहाँ से आता है? कहाँ होता है दूध? स्तन में होता है। स्तन को चाकू से काटें तो दूध आएगा? क्यों? आप तो कह रहे हो कि स्तन में होता है, उसका जो वो स्तन वाला पार्ट है वहां दूध होता है, ऐसे आपने बोला। तो यदि हम उसको काटें चाकू से तो दूध निकलेगा क्या? तो फिर आपने तो कहा था कि स्तन में होता है, तो कहाँ होता है फिर? है जी? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहीं से भी काटें तो दूध निकल आएगा? कहाँ होता है? गाय ने जो भोजन प्राप्त किया उसमें दूध होता है। तो उसकी आंत को काट के देखो, जिस आंत में भोजन है या आमाशय में जो अभी पका नहीं है या आंत में चला गया भोजन, वहां से काटो, दूध आएगा? तो दूध कहाँ है? दूध उसके अंग प्रत्यंग में है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? स्तन में होगी। अभिव्यक्ति कहाँ होगी? स्तन में होगी। वो कुछ इमोशंस, वो कुछ हार्मोन्स हैं जिनके कारण जो उसने आहार लिया उसका परिणाम दूध में होगा। वो कुछ हार्मोन्स के कारण होगा ऐसा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? स्तन में ही होगी। कभी भी कान से दूध नहीं निकलेगा गाय की, कभी भी मुख से दूध नहीं निकलेगा, उसकी अभिव्यक्ति वहीं होगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन अभिव्यक्ति कहाँ होगी? यज्ञ में होगी। यज्ञ नित्य प्रतिष्ठित। और शरीर की दृष्टि से देखें तो उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? हृदय में होगी। उपनिषद में पढ़ा ना कि ये कहाँ रहता है ईश्वर, तो उसकी अभिव्यक्ति कभी उंगली में नहीं होगी। चेतनता हमारे पूरे शरीर में है ना, एक एक सेल में है। तो चेतन स्वरूप ईश्वर है, तो ईश्वर सर्वव्यापक है, तो पूरे ही शरीर में व्यापक है ना। लेकिन पूरे शरीर में व्यापक होते हुए भी नाखून में कभी अभिव्यक्ति नहीं होगी। अभिव्यक्ति जब भी होगी तब कहाँ होगी? हृदय में होगी। और उसका प्रभाव पूरे शरीर में होगा, अंग प्रत्यंग में होगा। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को अभिव्यक्त कर लिया उसका रोम रोम क्या हो जाएगा?
अमृतमय हो जाएगा। उसके रोम रोम से वैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, रेडिएट होते हैं। वैसे वो चाहता भी नहीं है तो भी उसके एक एक अंग प्रत्यंग से, एक एक सेल से वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहती है। जो दूसरे जो महसूस कर पाते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं। तो ये कल इन्होंने बताया कि ईश्वर जो है वो यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ का मतलब यहाँ पर इदन्न मम का जो भाव है, जो भी प्राणी भले ही वो अग्निहोत्र नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जो भी कर्म कर रहा है उसको किस भाव से करता है? इदन्न मम, मेरे को जो शरीर मिला, जो बुद्धि मिली, जो मन मिला, जो इंद्रियां मिली, ये केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इन सब की प्राप्ति भी सबके सहयोग से मुझे हुई, इसलिए मेरा अस्तित्व भी सबके लिए है। तो ये सारा मुझे संसार से मिला है। स्थूल जो भी मिला है वो कहाँ से मिला है? संसार से। इसलिए स्थूल शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि भी किसके लिए हैं? संसार की सेवा के लिए हैं। तो आप लोग तो भजन तो गाते हो, तो उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हो।